गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी और ये मैसेंजर आरएनए फिर क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक की डायरेक्शन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और जो दूसरी स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है डीएनए की उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग और वी कैन से टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, सो इस नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने क्या बनेगा, हमारे पास एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। सो एमआरएनए की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। सिर्फ इस स्ट्रैंड के सामने ही एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है उसके सामने आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड कौन सी होती है, कोडिंग और वी कैन से नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब जो एमआरएनए बनेगा यहाँ पे उसके पास जो कोड्स होंगे, कोड्स मैंने क्या बताया था, 3 बेसिस का सीक्वेंस होता है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस AUG, यू कैन से GUG, तो ये सारे क्या है, कोड्स हैं। 3 नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को हम बोलते हैं कोड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस होंगे, सेम इस स्ट्रैंड पे भी बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस है। अब इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसके कोड्स को रीड करना है हमें। अब इसके कोड्स को रीड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैंड, क्योंकि इस स्ट्रैंड के जो कोड्स हैं बनेंगे और इस स्ट्रैंड के कोड्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल रही हूँ। सिमिलर का मतलब क्या है, AUG है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन तो एडेनिन का रहेगा और T और ये G, ये सेम सीक्वेंस होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या रह रहा है, थायमिन होगा। ठीक है, तो इन कोड्स को रीड करके फिर एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। 3 कोड्स है ना जो, ठीक है, 3 कोड्स के लिए ये जो 3 हमारे पास बेसिस का एक कोड बना है, इस एक कोड के साथ क्या होगा, एक अमीनो एसिड अटैच किया जाएगा और फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है जो, उसके 3 मेन स्टेप होंगे। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट स्टेप होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टार्ट होगी मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 प्राइम एंड है ना जो इसका, वहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब इस साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलोंगेशन, एडिशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स फॉर चेन इलोंगेशन। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है, आरएनए की फॉर्मेशन करनी है। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स किस डायरेक्शन में अटैच होते जा रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ऐड होते जाएंगे। और जो हमारे पास आरएनए बनेगा वो कौन सा होता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है, HNRNA, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है mRNA की, उसको हमें एक्टिव करवाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रोसेस को इनिशिएट किया है तो उसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, मीन्स स्टार्ट किया है तो स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनिशिएशन हुई है, कैसे इलोंगेशन हुई है एंड कैसे टर्मिनेशन हुआ है। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जब हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें तो हमने सीरीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे इतने कुछ ज़्यादा एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिसने रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या एज अ प्राइमर की तरह एक्ट करवाया था, मतलब इसने क्या किया था, ये प्राइमेज एंजाइम है जिसने प्राइमर की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, ये वो ही एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन को, मतलब फॉर्मेशन होगी वहाँ पे। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का चेन बनता जाएगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। इसका मेन काम यही है कि आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। जैसे कि रेप्लिकेशन में इसने इनिशिएशन किस डायरेक्शन में किया था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में,
एक्ट करवाया था ना, प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिर्फ काम करना शुरू किया था। एड कौन सी स्ट्रैंड के सामने हुआ था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम के सामने, बट मूव किस में करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सो आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो है रेप्लिकेशन की भी और ट्रांसक्रिप्शन की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट किस स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनेगा वो क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। जिस स्ट्रैंड के सामने बना है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बट डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। सेम रेप्लिकेशन की और सेम ही ट्रांसक्रिप्शन की रहेगी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस को आप रॉन्ग नहीं कर सकते। प्रोकैरियोट्स हैं जो, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाएगा, जो कि तीनों के तीनों टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन कर देगा। 3 मेन टाइप के आरएनए है हमारे पास, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीनों के तीनों आरएनए का यूज किया जाता है किसमें? ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन जो सिंथेसाइज किए जाएंगे इस एमआरएनए से, ठीक है। यूकैरियोट्स में 3 टाइप के पॉलीमरेज प्रेजेंट होंगे। ये पूरा पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको ध्यान से। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। फर्स्ट है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 है जो एंजाइम, वो ट्रांसक्राइब करेगा राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है। मतलब ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। राइबोसोमल आरएनए है जो, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम्स की यूनिट्स हमने पढ़ा था, क्या होती है? 30s होगा, 50s होगा, 60s, ये सब यूनिट्स पढ़ी थी ना हमने। तो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। इसमें हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जैसे 20s, 18s और 5.8s, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए की ये यूनिट्स हैं। एस क्या है? स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, जो राइबोसोम के लिए यूज किया जाएगा उसकी यूनिट है, ठीक है। ये तो हमने +1 में पढ़ा ही है। आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो, वो ट्रांसक्राइब करेगा प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए का मतलब क्या है? एग्जैक्ट एमआरएनए नहीं बन रहा, उससे रिलेटेड फॉर्म बन रही है, और वी कैन से इनएक्टिव फॉर्म बन रही है एमआरएनए की, तो इसको बोल रहे हैं प्रिकर्सर, मतलब उसका एक ऑल्टरनेट आप बोल सकते हो। तो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए क्या है? एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो सबसे पहले मैं आपको एमआरएनए की स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले डीएनए से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? एचएनआरएनए की फॉर्मेशन होगी। एचएनआरएनए है जो, उसमें क्या होते हैं? एचएनआरएनए जो है वहां पे कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? एक्सोन, और नॉन कोडिंग जिसको हम बोलते हैं इंट्रोन, ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और हमारे काम का सिर्फ क्या होता है? एक्सोन। तो इस स्ट्रैंड से, मान लीजिए ये स्ट्रैंड थी हमारे पास, ये जो आरएनए बना है, कौन सा आरएनए बना है? एचएनआरएनए। तो इस स्ट्रैंड में ये डार्क वाले किया है मैंने जो पोर्शन, वो क्या है? एक्सोन पोर्शन। और ये जो लाइट वाला पोर्शन है वो क्या है? इंट्रोन पोर्शन, ठीक है। तो एक्सोन कोडिंग है और ये इंट्रोन पोर्शन क्या है? नॉन कोडिंग है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस एचएनआरएनए से हमें क्या करना पड़ता है? इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, और जब इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे ना, सिर्फ कौन सा पोर्शन बच जाएगा? एक्सोन पोर्शन बच जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारे पास एमआरएनए होता है, आरएनए होगा, वो होगा एमआरएनए। इसके एक हेड पोर्शन पे कैप ऐड होगी और टेल पोर्शन पे एक एडेनिन की टेल ऐड हो जाएगी, पॉली एडेनिन टेल, और यहाँ पे मिथाइलेटेड ग्वेनिन की एक कैप ऐड हो जाएगी 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। सो प्रिकर्सर एमआरएनए की फॉर्मेशन कर देगा आरएनए पॉलीमरेज 2। देन हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसक्राइब करेगा, किस किसकी फॉर्मेशन करेगा? ट्रांसफर आरएनए की 5 स्ट्रक्चरल आरएनए, ये नाम है, ठीक है। एसएनआरएनए, एसएनआरएनए का मतलब क्या? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये 3 टाइप के आरएनए बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज 3। क्या कौन कौन से? टीआरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ना, उसमें हमें
कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, प्राइमर क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। सेम यहाँ पे इनिशिएशन करने के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर रहेगा सिग्मा फैक्टर, और प्रोसेस को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए एक फैक्टर रहेगा रो फैक्टर। इलोंगेशन है, जो चेन की इलोंगेशन है, उसके लिए कोई भी फैक्टर की रिक्वायरमेंट बेसिकली नहीं होती। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर है जो वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। बिना सिग्मा फैक्टर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी और बिना रो फैक्टर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड नहीं हो सकती। तो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए आएगा रो फैक्टर, और प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए कौन आएगा, हमारे पास सिग्मा फैक्टर आएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर किसके साथ बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और फिर हमारे पास आरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, वो स्टार्ट हो जाएगी। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।